और चलिए बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित तुलसीदास जयंती समारोह में भाग लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने गोस्वामी समाज के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और एक ऐसा प्रकाश स्तंभ दिया जो कि हमें आज भी प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वक्तव्य, काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया है कि वह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने आह्वान किया है कि हमें तुलसीदास जी से दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि सभी लोग अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश समाज के उत्थान के लिए करें। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा की सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया है और कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार जनता के कल्याण के काम करती रहेगी। अत्यंत खुशी भी हो रही है कि आज गोस्वामी समाज इतनी भारी संख्या में संत कबीर कुटीर में उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के महान संत और श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को आज याद किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये भी खुशी है कि अपने समाज के हमने उन होनहार बच्चों को आज यहां हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एक मुकाम हासिल किया है। मैं उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से समाज और प्रदेश और अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनके सम्मान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि
खै गोत सम जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार लखपति दीदी योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। चंडीगढ़ में संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जनता से किए गए वादों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और सभी संकल्प समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएं ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। बैठक में हर घर हर गृहिणी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांवों में विशेष कैंप लगाकर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। कैंप में ही बैंक खाता लिंक कराने की व्यवस्था हो ताकि सभी पात्र अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया है कि अब तक लगभग 18 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के हर जिले में महिला छात्रावास स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन महिला छात्रावासों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए और इन भवनों में वातानुकूलित सुविधा भी प्रदान की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वेस्ट वाटर सहित अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से हरियाणा और इजरायल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार से शिष्टाचार मुलाकात के बाद यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर जोर दिया। इसके अलावा हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेंटर स्थापित करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है ताकि युवाओं को आधुनिक एआई कौशल में प्रशिक्षण देना और राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल सके। सीएम सैनी ने बताया है कि हरियाणा राज्य इजरायल के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना चाहता है। हरियाणा वेस्ट वाटर को सिंचाई में प्रयोग करने व पानी को कृषि योग्य एवं पीने योग्य बनाने के लिए इजरायल के साथ नई तकनीक पर कार्य करेगा ताकि वेस्ट वाटर का उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। आपको बता दें कि हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तहत ओवरसीज प्लेसमेंट के माध्यम से अब तक 180 से अधिक युवा इजरायल में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इजरायल से 5000 नर्सों को नौकरी देने की मांग आई है, जिसमें हरियाणा और भागीदारी बढ़ाना चाह रहा है।